मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो सम्मान उनका महागठबंधन में था वो सम्मान वहाँ नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी का, आपको लगता है कोई ऐसा बिहार के अंदर कुछ ऐसा है जहाँ 90 सीटों से ज्यादा लेकर आ रहे हो आप समझो, ये समझना पड़ेगा। नहीं आप मुझे बताओ, क्या जनता क्या समझ आप नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपये डलवा दिए, ठीक है, डलवा दिए, अब हर महीने डलवाओ 10,000 रुपये। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार डलवाने से क्या होगा वहाँ बीजेपी का कुछ? सुनो, मैं भैया मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए, कोई लहर नहीं है भाई, ये कहर है मोदी का। मैं आपको बता दूँ, देखिए वहाँ पर सबसे ज्यादा आज आपको बता दूं बहुत भुखमरी है। अगर उनको 10,000 रुपये देने का मतलब, तुम समझते हो कि 10,000 रुपये देने का मतलब है उनका 2-3 महीने का खर्चा चल जाएगा लोगों का, इसलिए वो बेचारे विवश हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने में दिक्कत क्या है इसमें? तो आप पत्रकारिता छोड़ के बिहार ही चले जाइए, आप भी आगे बढ़िए। देखिए मैं आपको बता दूं बहन जी, ऐसा है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर महिलाओं का ये आगे बढ़ाने वाली बात होगी ना, तो मैं आपसे 1 महीने के बाद सवाल करूंगा कि कितने इन्होंने मंत्री पद की महिलाओं को आगे करा है। महिलाएं खुश हुई हैं, उसके बाद वोट दी हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, 10,000 रुपये दे के खुश हुई हैं। 10,000 रुपये दे दिए ना, अभी पता लगेगा। हमारे पास दिल्ली में भी लोग आ रहे हैं, वो बड़े खुश होकर वोट दिए थे, बोल दो। देखिए चुनाव को पूरा पसंद करी तभी तो बिहार जीते कोई, मोदी जी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये विडम्बना है। मैंने आपको बताया ना कि आप लोग सिर्फ जनता को खुश कर रहे हो। आप घर घर जाके सर्वे करिए ना, कौन खुश है। देखिए आपको मैं दिल्ली के, आप देखो हर राज्य की एक अलग चीज है वहाँ पर। दिल्ली के अंदर एक अलग है, सुनो भैया, बिहार के अंदर अलग है। बिहार के अंदर आपने देखा कि क्या हाल है। बिहार के अंदर आज भी लोगों के पास, बच्चों के पास चप्पलें नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों की हालत देखिए जर्जर है। और वही हालत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ है। आप बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई, चुनाव हार गए, चुनाव के लिए आप इतने में से बातें कर रहे हैं। मैं आपको जवाब भी दूंगा, आज तक आपने ये पूछा कि दिल्ली के अंदर बम कैसे फटा, 360 किलो आरडीएक्स कैसे आई, कोई बताएगा उस बारे में? कोई जांच का विषय है? कोई जांच का विषय नहीं है। पुलवामा में ऐसे ही हुआ था, कहां से आरडीएक्स आई, आज तक कोई जांच का विषय नहीं है। पहलगाम में यही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, क्या हुआ? सारी चीजें फाड़ी करी आपने ऑपरेशन के नाम से, कुछ निकला निष्कर्ष? और आज भी दिल्ली के अंदर लाल किले की प्राचीर से जो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता वहीं बम फटा। बताइए, बस दुख इस बात का है कि बिहार का चुनाव हार गए, कांग्रेस कहाँ है। मैं आज आपको बता दूं, आज हो, आज कल, आज और कल, कभी भी कांग्रेस हर उसके पास रहेगी जो मजदूर होगा, जो परेशान होगा, उसके पास हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। हम झूठ नहीं बोलते, हमारी आदत नहीं है। लोगों की उम्रें निकली जा रही है, हताश नहीं। अगर मैं हताश होता तो आपके सामने चैनल के माध्यम से आपसे बात नहीं करता। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बिहार की बात करो, आप उस बम की भी तो बात करो। तो पकड़े भी जो तो नरेंद्र मोदी, क्या पकड़े हैं? अरे गिरफ्तार तो आपने, मैंने क्या गिरफ्तार कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। आप अगला कहाँ बम फटेगा, कैसे आने, सीमाएं आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। मतलब बम फटने के बाद आप उनको पकड़ रहे हो। जांच एजेंसी का मतलब क्या होता है? बम फटने से पहले बम को पकड़ लेना, डिफ्यूज करना। सुनो, अमित जी पहुंच तो रहे हैं, पकड़ रहे हैं उन लोगों, जो 10 लोग, जो हमारे 15 लोग जो मरे हैं, मंत्री जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, जो 10-15 लोग हमारे जो इस बम ब्लास्ट में जो गए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, जो बम फटे हैं, क्या आप उनको ला सकते हो? मिलकर लाइए, चले जाइए, मिल आइए। जिसका जाता है ना, सुनो, आपका नहीं है ना, जिसका जाता है उनको इस बात का दुख है। बीजेपी की सरकार थी इसलिए संभल गया, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, जब भी बम कांड होंगे बीजेपी के समय ही होंगे। देख लीजिए, आप कितने चीजें निकाल के दिखा दूं मैं, उरी हमला, कितने हमले बताऊं मैं आपको, पहलगांव, ये संसद पर हमले, ये क्या हो रहे हैं? ये बीजेपी समय ही होते हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है ना, तो आदमी को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको उस पॉइंट से हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा बीच में धर्मेंद्र को मीडिया मार देती है, सारा ध्यान धर्मेंद्र पे चला गया। समझना पड़ेगा। और आज ये बिहार का चुनाव खत्म, कोई बम की बात नहीं करता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं ये जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी को मुबारक है, चुनाव आयोग को मुबारक है। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है,
आपको आपकी जगह जहां है वहां जरूर भेजेगी। धन्यवाद।